तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ ए बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन एंगल बी इज ऑप्शंस आर पाई बाय 2, ऑप्शन बी इज पाई बाय 4, ऑप्शन सी इज 2 पाई बाय 3 एंड ऑप्शन डी इज पाई बाय 3. So key concept for this question is our key concept is in a triangle ABC, in triangle ABC a by sine a equals to b by sine b equals to c by sine c equals to 2r, where a is capital A is angle A of triangle ABC, and B represents angle B, and C represents angle C, and a small a represents side BC, a small b represents side AC, and a small c is side A. नाउ यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि a बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो a के जगह पे हम लिख सकते हैं 2r साइन ए, तो ये आ जाएगा 2r साइन ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के जगह पे 2r साइन बी का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी के जगह पे आ जाएगा 4r साइन सी, तो इसका स्क्वायर, तो 2r साइन सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ऐसा, और प्लस सी, तो सी के जगह पे आ जाएगा सिंपली 2r साइन सी, 2r साइन सी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे अगेन हम लिख लेंगे 2r साइन बी का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे 2r साइन ए का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऐसा. अब देखिए यहाँ से न्यूमरेटर वाले पार्ट से हम क्या करते हैं 2r कॉमन कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट से 4r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये सिंपली बच जाएगा साइन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को लिख लेते हैं हम साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, बिकॉज साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ 4r स्क्वायर कॉमन करने के बाद साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी ही था, और प्लस का नेक्स्ट टर्म आ जाएगा सिमिलरली साइन सी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज फोर आर स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू आ जाएगा साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, ऐसा, और ये आ जाएगा हमारे पास जीरो के इक्वल, ये भी था, और यहाँ पर ये भी आ जाएगा जीरो के इक्वल, तो इसमें हम अगर 2r बाय 4r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो LHS वाले पोर्शन में तो यही वाला यहाँ से यहाँ तक टर्म बचेगा, और RHS में जीरो डिवाइडेड बाय दिस, तो जीरो ही हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय, अब देखिए बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा साइन बी प्लस सी का, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो बी प्लस सी जो है ये पाई माइनस ए हो जाएगा, साइन लगाएंगे तो साइन बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा साइन पाई माइनस ए यानी साइन ए के इक्वल, तो हम साइन बी प्लस सी के जगह पे लिख लेते हैं साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, और प्लस का यहाँ पे बन जाएगा साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस ए, सिमिलरली आ जाएगा साइन सी के इक्वल, इनटू में आ जाएगा यहाँ पे साइन बी माइनस ए, और ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो के इक्वल. यहाँ पर सिंप्लीफाई हम करते हैं फर्दर, तो देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन सी से साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाय साइन बी माइनस सी प्लस 1 बाय साइन बी माइनस ए, और ये आ जाएगा जीरो की इक्वल. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से आ जाएगा सिंपली न्यूमरेटर में साइन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो बच जाएगा साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस सी इंटू साइन, और यहाँ पे बच जाएगा सेकेंड जो टर्म था साइन बी माइनस ए, तो साइन बी माइनस ए, और ये आ जाएगा जीरो के इक्वल, और यहाँ पे बन जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन
बी माइनस ए, बिकॉज बी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा साइन बी माइनस सी के इक्वल, ऐसा। बिकॉज यहाँ पर जो टर्म्स हैं बी माइनस सी प्लस में था, तो यहाँ प्लस लिखेंगे हम, ऑफ कोर्स यहाँ प्लस आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म तो आरएचएस में जाके जीरो बन जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर जाएगा साइन बी माइनस ए प्लस साइन बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से अगर हम साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, तो ये आ जाएगा टू बी माइनस का ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाई टू, ऐसा। इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा सी सिंप्लीफाई फॉर्म में सी माइनस ए बाई टू इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो यहाँ से साइन जीरो जीरो होता है, तो हम बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं साइन टू बी माइनस ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाई टू, इसका वैल्यू जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम टू बी माइनस का ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाई टू, ये जीरो के इक्वल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, बी का वैल्यू ए प्लस सी बाय टू आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये पाई होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस सी, तो सिंपली हम ए प्लस सी के जगह पे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी। तो ए प्लस सी के जगह पे यहाँ लिख लेंगे पाई माइनस बी, तो बी इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस बी बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टू बी इक्वल टू पाई माइनस बी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई थ्री के इक्वल। सो एंगल बी इज पाई बाई थ्री। अगर हम पाई बाई थ्री एंगल बी का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अगर ऑप्शंस में देखें तो पाई बाई थ्री जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।